भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस पर यहां पर उपस्थित आज की सभा के मुख्य अतिथि सरदेव भंते जी, उपस्थित मंच पर सभी समाज के अनुयायी, समाज के अगुवाओं, बहुजन समाज के मेरे बुजुर्ग सज्जनों, नौजवान साथियों, माता बहनें, किसी ने कहा है कि कभी कभी समय का दिव्य झूला पृथ्वी की ओर झुक जाता है और अकस्मात ही किसी दिव्य विभूति को भूमि पर छोड़ जाता है। कालांतर में वही दिव्य विभूति अपनी असाधारण प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत कर देती है। ऐसी ही दिव्य विभूति भगवान तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं। और या यूं कहा जाए कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध के बाद बुद्धिज्म को दोबारा से भारत देश के अंदर जन्म देने वाले, या यूं कहा जाए कि धातुओं में कुंदन की तरह सदैव चमकने वाले, वृक्षों में चंदन की तरह सदैव महकने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हुए हैं। साथियों, बौद्ध धर्म वो धर्म नहीं है, वो बौद्ध धम्म है, और धम्म का मतलब होता है मार्ग। भगवान तथागत गौतम बुद्ध का मुझे घटना याद आई क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रतिबद्ध है कि मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहूं। साथियों, एक बार जैसे कि आज ये मंच लगा हुआ है, ऐसे ही भगवान तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि इस दुनिया में जो भी है वो सारा कुछ अनित्य है। जिस चीज का निर्माण हुआ है वो नष्ट भी होगी। अर्थात इस दुनिया में कोई भी चीज निरंतर नहीं चल सकती। तो ऐसे ही जब भगवान तथागत गौतम बुद्ध ये समझा रहे थे तो एक पत्थर पर बैठे हुए थे, एक शिला पर बैठे हुए थे। तो एक शिष्य ने ऐसे ही उठकर पूछा कि हे तथागत, जिस पत्थर पर आप बैठे हुए हैं ये तो ठोस है, तो क्या हम ऐसा मान लें कि जो ये पत्थर है ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इससे ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है? तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, जो लोहा धातु है वो इस पत्थर को भी काट देगी और इस पत्थर के अस्तित्व को नष्ट कर देगी, तो इससे ताकतवर लोहा धातु है। तो शिष्य ने फिर तेजी से उग्रता से फिर पूछा कि हे तथागत, तो फिर क्या हम ये मान लें कि जो ये लोहा धातु है यही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इससे ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है? तो तथागत ने कहा नहीं, जो ये अग्नि धातु है ये इस लोहे को भी पिघला देगी, इसके अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। तो शिष्य ने फिर से पूछा कि हे तथागत, तो फिर क्या हम ऐसा मान लें कि जो ये अग्नि है ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इससे ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है? तो तथागत ने कहा नहीं, जो ये पानी है, ये जल है, ये इस अग्नि को भी बुझा देगा, इसके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। तो उत्सुकता के साथ फिर शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, तो फिर क्या हम ऐसा समझ लें, ये मान लिया जाए कि ये जो जल है ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इससे ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है? तो तथागत ने कहा नहीं, जो ये वायु है ये वाष्पीकरण के द्वारा इस जल को भी भाप में रूपांतरित कर देगी, इसे भी उड़ा देगी। तो आखिर में उस शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, तो फिर क्या हम ऐसा मान लें कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ये वायु है, या यूं कहा जाए कि दुनिया में परमात्मा से भी बढ़कर चीज ये वायु है? कोई ईश्वर है तो हम ये मान लें कि इस ईश्वर से परे जो ताकतवर चीज है वो ये वायु है? तो तथागत ने कहा नहीं। तथागत ने कहा है इंसान, जो तू खुद है और जो तेरे अपने विचार हैं, जो तेरे अपने विचार हैं, अगर इन विचारों को तू पॉजिटिव कर ले, सकारात्मक सोच बना ले और उस कंडीशन में, उस हालात में ऐसे यूं करके दृढ़ संकल्प ले ले, तो उस दृढ़ संकल्प के जरिए तुम इन हवाओं का रुख भी बदल सकते हो। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर जो चीज है वो तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम्हारे अपने विचारों से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब साथियों ये है, माता बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है
कि दुनिया में सबसे ताकतवर, तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुम्हारे विचारों से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। ये तथागत गौतम बुद्ध ने बतलाया। और भारत देश के अंदर अगर हम नजर डालते हैं तो सोचना पड़ता है कि हमें बुद्धिज्म की जरूरत क्यों है। जब दुनिया के 82 देशों में बुद्धिज्म है और अब भारत देश के अंदर बुद्धिज्म लुप्त हो गया, फिर से बाबा साहब ने इसे जिंदा किया, तो ऐसा क्यों है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा। माता बहनों और भाइयों साथियों, एक आदमी होता है जो अपने गांव में से, जिसकी बहुत बड़ी एक हवेली होती है, और उस हवेली को छोड़कर किसी मजबूरीवश वो शहर में चला जाता है और किराए के मकान में रहने लगता है। हवेली तो बहुत बड़ी थी उसकी जिसमें वो रहता था, लेकिन किराए का मकान वो सिर्फ और सिर्फ एक कमरा था। और जो उस किराए का जो मालिक है, जो उस किराए का जो मकान है, उसका जो मालिक है, वो उस किराएदार को बार बार तंग करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो किराएदार है, वो तो उसका मालिक है ही नहीं। ठीक ऐसे ही भारत देश के अंदर, जिसे हम बार बार दलित कहते हैं, बाबा साहब ने एक अलग नाम दिया। अनुसूची में, भारत देश के संविधान के अंदर जिसे अनुसूची में डाला गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, वो जो समाज है वो वही समाज है, वो वही आदमी है जो उस हवेली को छोड़कर शहर में उस छोटे से जो कमरे में रहने लगा। अर्थात जो ये बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, ये वो हवेली है जो हमारे पुरखों की थी, और इसको छोड़कर हम किसी मजबूरीवश शहर में चले गए, एक छोटे से कमरे में रहने लगे, और उस कमरे का जो मालिक है वो बार बार हमें प्रताड़ित करता है, बार बार हमारी बेइज्जती करता है। क्यों? क्योंकि हम उस कमरे के मालिक है ही नहीं, हम तो उसके किराएदार हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं साथियों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी प्रतिबंध है मेरे लिए, क्योंकि भंते सरदे भंते जी का आदेश है कि ऐसा ना कहा जाए। लेकिन मेरा एक इशारा है कि क्या, कि जहां जिस व्यवस्था में हम लोग आज जी रहे हैं वो व्यवस्था हमारी है ही नहीं, वो तो किराए का मकान है, शायद इसलिए आप लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो हवेली को, जिसे हम भूल गए थे, बौद्ध धर्म को, जो हमारा है, जो बहुत बड़ी हवेली है, बाबा साहब ने इशारा किया कि ए समाज के लोगों, ए बहुजन समाज के लोगों, छोड़ो इन किराए के कमरों को और लौट आओ अपनी हवेली में। तो ये अपील करना चाहूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि बाबा साहब के मिशन पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम भी भारत देश के 18 स्टेटों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अपील है मेरी आप लोगों से, आज भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर जो यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है, अपील करना चाहूंगा मैं आप लोगों से, छोड़ दीजिए ये किराए के छोटे छोटे से कमरे और लौट आइए इस धम्म रूपी अपनी पुरखों की इस हवेली में। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है। डी नारायण जी जानते हैं कि करीब करीब 5-5 या 6-6 घंटे हम लोग कैडर दिया करते हैं, लेकिन वक्त और भी है और हमें और लोगों को भी सुनना है। लेकिन एक शेर के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। हमें एक जिद है, और वो जिद ये है कि बाबा साहब जो कारवां छोड़ गए हमारे लिए, उस कारवां को हम पूरा कर या पाए या नहीं, लेकिन उस कारवां के सिपाही जरूर कहलाएंगे हम लोग। और जिद ये है कि हमें भी जिद है यहाँ बढ़ते कदम पीछे न हटाने की, आंधियों को भी जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की। कह दो इन हवाओं से हमारा रास्ता ना रोके, हमें भी जिद है वहाँ अपना आशियाना बसाने की। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री